आजकल मेरे पास दो किस्म के कमेंट्स बहुत आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हम ये तेल की झंझट नहीं कर सकते, हमें कोई ऐसी रेमेडी बता दे जिससे बाल चिपचिपे ना हो और हमारे बालों की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया सी हो। और दूसरे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम ऑयलिंग तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ हमें एक ऐसा टोनर भी बता दीजिए जो कि हम इस्तेमाल करें और हमारे बाल डबल पोटेंसी से बढ़ने लगे। तो आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर मदिया भायनी आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक जबरदस्त हेयर टोनर जो कि ना सिर्फ आपके बालों की लंबाई बढ़ाएगा बल्कि साथ ही साथ इस तरीके से मोटा भी करेगा और शाइनी भी करेगा। अगर आप जूम करके मेरे बाल देख सकते हो तो बहुत ही शाइनी है और बहुत ही सिल्की अपीयरेंस दे रही है। यूजुअली जब जब हम अपनी रेमेडी में अनियन यानी प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बाल फ्रिजी हो जाते हैं, लेकिन ये वाला जो टोनर मैं आज आपको बताना सिखा रही हूँ ना, इससे आपके बाल सॉफ्ट भी होंगे, बढ़ेंगे भी और घने भी होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा लाल अनियन यानी रेड अनियन। रेड अनियन अगर इस साइज का है तो आपको एक ही इनफ होगा, अगर छोटे हैं तो आप 1.5 ले लीजिएगा और अगर इससे बड़ा है तो आप आधे से पौना ले लीजिएगा। इस प्याज को खुले पानी में अच्छे तरीके से वॉश करेंगे और हम इस रेमेडी में इसे एक दफा नहीं बल्कि 2 से 3 दफा आगे चल के वॉश करेंगे। रीजन ये है कि हम इस रेमेडी में इसके छिलके यानी पील भी डालेंगे और अक्सर औकात इसके छिलके गंदे होते हैं, काले होते हैं और वो जब हमारे बालों में लगेंगे तो हमारे बालों में और उसका हेयर लॉस कॉज करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप इसे अच्छे तरीके से एक दफा धो लीजिए और फिर हम इसे अब छीलेंगे। छीलते वक्त ये कोशिश कीजिएगा कि जो इसके ऊपर का हिस्सा है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी की पील हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसका एक लेयर उतारी है और अंदर से ये काला काला निकल आया है। इसका मतलब यह है कि इसे छीलने के बाद हम दोबारा से वॉश करेंगे। इसमें बिल्कुल भी ये डर्ट का एलिमेंट नहीं चाहिए। जितना हो सके इसे खुले पानी में वॉश कीजिए। अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो कि इससे सेटिस्फाइड नहीं है और आप इसका पील यानी छिलका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सो दैट्स टोटली फाइन। आप खाली प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि आप इसे अच्छे से वॉश कर लें। आपने प्याज के बारे में सुना होगा कि इसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है। आज मैं आपको बताती हूँ कि प्याज यानी लाल प्याज हो या लाल प्याज ना हो, दोनों में सल्फर कंटेंट तो होता ही है, लेकिन लाल प्याज में होता है क्वर्सेटीन और ये क्वर्सेटीन है जो कि आपके फ्री रेडिकल्स को डैमेज कर देता है और ये फ्री रेडिकल्स आपके बालों के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। 2002 में एक पूरी स्टडीज पे हुई जिसमें यह साबित किया गया कि जिन लोगों ने अनियन जूस का इस्तेमाल किया अपने सर में, उनकी बाल की ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई, हालांकि उनको एलोपेशिया एरिएटा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अनियन को दोबारा से एक दफा अच्छे से वॉश किया है। एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से आप वॉश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब सारी चीजें क्लियर हो गई है, क्लीन हो गई है। इसमें बिल्कुल भी डर्ट का एलिमेंट नहीं रहा है। प्याज हर किसी को सूट नहीं करती। अगर आपने पहले प्याज इस्तेमाल की हुई है तो ये आप रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कभी आज तक प्याज अपने सर पे इस्तेमाल नहीं की है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसका थोड़ा सा पहले पैच टेस्ट कर लीजिएगा। पैच टेस्ट से अगर आपको कोई इन्फेक्शन या कोई एलर्जी नहीं होती तो ही आप ये रेमेडी बनाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक छोटा टुकड़ा अदरक का यानी जिंजर को ले लीजिए और इसको भी आपको अच्छे से वॉश करना है। रीजन ये है कि इसका भी हम छिलका उतारेंगे नहीं, इसी के साथ हम इसे ग्रेट करेंगे। जितना अदरक का पीस मैंने यहाँ पे लिया है इतना सफिशिएंट होगा। अदरक में ऐसे प्रॉपर्टीज मौजूद होती है जो कि आपके बालों की स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इस अदरक को आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं या ग्रेट करके डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इसका जूस ज्यादा निकलेगा और हमें इसके यहाँ पर रस यानी जूस से ही ज्यादा मकसद है। अब इसमें अपना अगला इंग्रेडिएंट डालें और ये बहुत जरूरी है डालना, इसको तो बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते। ये है ब्लैक टी। जो नॉर्मल चाय हम पीते हैं उसका ये पत्ती है, आप चाय की पत्ती को ले लीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ग्रीन टी के भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लैक टी लेने का मकसद ये है क्योंकि ब्लैक टी में मौजूद होते हैं डीएचटी ब्लॉकर और आप सब जानते होंगे कि डीएचटी ऐसा एंजाइम है जो कि आपके बालों की ग्रोथ को स्टॉप करता है, आपके हेयर लॉस को कॉज करता है और हमें इसी डीएचटी को ब्लॉक करने के लिए ब्लैक टी की जरूरत। इस पूरे मिक्सचर में तकरीबन 2 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। आप सब अब तक जान गए होंगे कि मैं यही कप लेती हूँ ताकि इसका प्रोपोर्शन हमें अच्छे से पता चल जाए। अगर आपके पास चाय का इतना बड़ा मग है तो 2 ले लीजिए, अगर छोटे कप हैं तो तकरीबन 3 से 4 कप लेंगे। अब इस मिक्सचर को आप रख देंगे चूल्हे पर बॉईल करने के लिए। इसे अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे, इतना बॉईल करेंगे कि ये जितनी क्वांटिटी में था यानी 2 कप उसका आधा रह जाए यानी 1 कप। इसका कलर तो पहले ही चेंज हो चुका होगा और जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे अनियन हो, चाय पत्ती हो या जिंजर हो, इन सब की प्रॉपर्टीज इस पानी में अच्छे तरीके से अक्यूमुलेट हो जाएंगी। आप इस पानी को इतना उबालें कि ये आधा हो जाए और तकरीबन थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। आप देख
देख सकते हैं यहाँ पे पानी बिल्कुल आधा रह गया है और चाय पत्ती अब साइड में लगना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि ये अब बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे छन्नी की मदद से अच्छी तरीके से छान लेंगे। मेक श्योर कि इसके पानी का जितना भी कंटेंट है वो आपके पास आ जाए। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पोटेंट ये पानी होने वाला है, जिसे हम कहेंगे हेयर थिकनर सीरम। यह आपके हेयर की थिकनेस को बढ़ाएगा, आपकी हेयर की डेंसिटी को बहुत ही मजबूत करेगा। लेकिन शर्त यह है कि आप इसे अच्छे तरीके से बनाएं और प्रॉपर तरीके से ही इसे इस्तेमाल करें। अब इस टोनर को आपको सिर्फ हफ्ते में 3 दिन लगाना है और लगाने के 2 घंटे के बाद आपको अच्छे से अपने बालों को शैम्पू की मदद से बाल को वॉश कर लेना है। स्कैल्प पे ज्यादा ध्यान देंगे इसको लगाने के लिए, क्योंकि आपके ब्लड की सर्कुलेशन जितनी भी होती है वो स्कैल्प के अंदर होती है और ये टोनर आपकी सर्कुलेशन को इंक्रीज करने में बहुत मदद करता है। इवन प्याज का तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि वो आपके बालों की ग्रोथ को इजाफा करता है। इस टोनर के साथ साथ अगर आप मेरा मैजिकल हेयर ऑयल भी मिला लेना, यानी हफ्ते में 2 दिन आप मैजिकल हेयर ऑयल लगाएंगे और 3 दिन आप ये हेयर टोनर लगाएंगे, तो आपको बहुत बढ़िया इफेक्ट मिलने वाले हैं। अब जो लोग हेयर ऑयल और टोनर दोनों लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको हेयर ऑयल के बाद भी लगा सकते हैं। सपोज आपने हेयर ऑयल अभी लगाया, ओवरनाइट रखा और सुबह हेयर वॉश करने से पहले 2 घंटे पहले आपने ये हेयर टोनर लगा लिया, तो भी ये बहुत बढ़िया इफेक्ट देने वाला है। तो बस इसी तरीके से आप रेमेडी को फॉलो करते रहेंगे। अगर मैजिकल हेयर ऑयल की रेमेडी अब तक नहीं देखी ना, तो इस लिंक पे क्लिक करके आप अभी देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इस अमेजिंग सी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।